Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. This is खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में आपकी डिमांड पे मैं नेट की साड़ी की ड्रेपिंग 3 अलग अलग यूनिक स्टाइल्स में लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सबसे पहले तो आप अपनी जो नेट की साड़ी में पेटीकोट यूज़ करते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सैटन का पेटीकोट यूज़ कीजिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन होता है तो नेट की साड़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है उसमें। अब आप देखिए, जब आप इसकी कॉर्नर टक करते हो, जिसको कि हम बेसिक टक कहते हैं, अगर नीचे से ये नेट की साड़ी की कॉर्नर विजिबल हो रही है तो आप ऊपर की तरफ एक नॉट बना दीजिए और देखिए कि ये कॉर्नर आपकी पेटीकोट के साथ कैसे सेट होती है। तो नेट की साड़ी कभी भी आप बिना फॉल वाली यूज़ मत कीजिए। मैंने यहाँ पे फॉल नहीं लगाया हुआ है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फॉल लगी हुई नेट की साड़ी पहनिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप शिफॉन या फिर जॉर्जेट या सिल्क की फैब्रिक बिना फॉल वाली पहन लेते हो तो आपका काम चल जाता है, लेकिन नेट की फैब्रिक ट्रांसपेरेंट होती है तो उसमें आपको फॉल की ज़रूरत होती ही है। तो देखिए, एक बेसिक राउंड टक लगाने के बाद आप अपनी पल्लू की फैब्रिक को पकड़ लीजिए और ये पल्लू की साइड आपकी पीछे की तरफ से घूमकर सामने की तरफ आएगी। इसको आप रफली अरेंज करोगे और अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे रखोगे। यहाँ पे आप लेंथ देख लीजिए कि आपको कितनी रखनी है। अब ये फैब्रिक आपको घुमाकर कमर के पास लेकर आनी है। कमर के पास थोड़ी सी फैब्रिक मेज़र करते हुए आप छोड़ दीजिए और अब आपको सामने के प्लेट्स सेट करने हैं। सामने की साइड से भी आप ऐसा कीजिए कि राइट की तरफ से थोड़ी सी फैब्रिक आप छोड़ दीजिए। उस फैब्रिक का इस्तेमाल हम अपनी फर्स्ट प्लेट को चौड़ा करने के लिए करेंगे। बाकी बची हुई फैब्रिक को आपको 1 बाय 1 प्लेट्स में अरेंज करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि नेट की फैब्रिक में आप पतले प्लेट्स बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप इसमें चौड़े प्लेट्स नहीं भी रखोगे तो भी आपकी फैब्रिक परफेक्टली सेट होगी। और अब इस सभी प्लेट्स को लेकर आप अपनी बेली बटन के पास टक कर सकते हो। चलिए, अब हम बना लेते हैं अपने कंधे वाली प्लेट। आज मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगी। इसमें आपको अपनी फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से आपकी फैब्रिक हो जाती है उल्टा। अब यहाँ पे बॉर्डर आपको देखना है और बॉर्डर की चौड़ाई आपको कम रखनी है, क्योंकि जब ये बॉर्डर दोनों खुलेगी तो आप जितना चौड़े रखते हो यहाँ पे वो उसकी दुगनी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मैं बॉर्डर को पतला ही रख रही हूँ और अब बची हुई फैब्रिक को हमें प्लेट्स में अरेंज करना है। ये देखिए, ये बॉर्डर ऐसे खुलेगी। अब हम इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। इस तरीके की पल्लू प्लेट में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आप इसमें चाहो तो एक बार में ही पूरी लेंथ को ऐसे अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार मेज़र कर लीजिए कि पल्लू की लेंथ आपको कहाँ तक रखनी है और बस वहाँ पे आपको बॉर्डर को केवल पकड़ना है और पीछे के फैब्रिक आप अगर केवल उनको पकड़ते हुए भी जाते हो तो भी प्लेट्स काफ़ी परफेक्टली आती हैं। अब यहाँ पे आप अपनी शोल्डर पे रखकर इनको सेफ्टी पिन से अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये बॉर्डर अभी उल्टा ही दिख रही होगी, बट पिन लगाने के बाद जब मैं इसको खोलूँगी सामने से तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी। ये देखिए, मैं हमेशा अपनी कंधे वाली प्लेट को छोटी पतली पिन से ही सिक्योर करती हूँ। और अब ये बॉर्डर हम ऐसे घुमाकर कमर के पास वाली फैब्रिक पे ले आएंगे। चलिए, अब हम सीखते हैं कमर की फैब्रिक को टाइट करने का तरीका। नेट वाली साड़ी में कमर के पास कभी भी आप पिन का इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी नेट वाली फैब्रिक फट सकती है, आपकी साड़ी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा ये वाला ही तरीका इस्तेमाल कीजिए। केवल आपको प्लेट्स के नीचे से ये वाली फैब्रिक दूसरी तरफ निकालना है और इनको ट्विस्ट करना है। तो कमर के पास वाली फैब्रिक के साथ आप जितना टाइट फिटिंग के साथ कंफर्टेबल हो उतनी ही रखिए और एक नॉट बनाकर इसको आप टक कर दीजिए। अब आपको सामने की तरफ से एक सेफ्टी पिन लगानी है, लेकिन ऊपर की तरफ से नहीं, बल्कि आपको पेटीकोट वाली साइड से एक सेफ्टी पिन लगानी है। इसमें आपको अपनी कमर वाली फैब्रिक पकड़नी है, सामने वाले प्लेट्स पकड़ने हैं और केवल पेटीकोट को साथ में रखकर आप एक
छोटी पतली सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपकी फैब्रिक कभी भी ख़राब नहीं होगी और पूरी साड़ी की ड्रेपिंग अच्छी तरीके से सिक्योर रहेंगी। तो देखिए इसके बाद आपकी जो फाइनल ड्रेपिंग लुक होगी वो कुछ आपको इस टाइप से दिखेगी। इसके साथ चाहो तो आप वेस्ट चेन का इस्तेमाल कर भी सकते हो या फिर नहीं भी। चलिए दूसरी ड्रेप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको अपनी प्लेट को आपकी जो बेली बटन है उससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ले जाते हुए टक करना है। अब आप अपनी पल्लू की साइड को पिक कीजिए और जैसे हम नॉर्मल साड़ी पहनते वक्त अपने कंधे की प्लेट बनाते हैं, ठीक आपको यहाँ पे उसी तरीके से इनको अरेंज करना है। अगर आपकी साड़ी की बॉर्डर इस टाइप से अट्रैक्टिव है तभी आप ये वाली स्टाइल कीजिए, अदरवाइज़ आपकी अगर बॉर्डर अच्छी नहीं होगी तो ये उस पर उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस स्टाइल में आपको अपनी पल्लू को सामने की तरफ रखते हुए लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे पिन करना है। अब ऊपर वाली बॉर्डर हम ऐसे घुमाते हुए सामने की प्लेट्स के तरफ लेकर आएंगे और इस बार हमें इनको ऊपर की तरफ से ही जो हम पिन लगाएंगे वो पिन हमारी पेटीकोट के साइड होगी। देखिए बॉर्डर मैंने प्लेट्स के अंदर नहीं किया है, ये वाली जो बॉर्डर है उसे हमें प्लेट के ऊपर ही रखना है और पिन जो हम लगाएंगे वो हमारी पेटीकोट के साइड से होगी। ये देखिए ये कुछ इस टाइप से हो गई है सेट। और यहाँ पे अगर आप वेस्ट चेन नहीं भी यूज़ करते हो तो भी ये लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। और लीजिए हमारी जो मरमेड ड्रेप है वो कंप्लीट है। चलिए अब हम थर्ड स्टाइल में इसी सेम नेट की साड़ी को गाउन स्टाइल में ड्रेप करना सीखेंगे। इस ड्रेप के लिए आप अपनी पल्लू की साइड को कुछ इस तरीके से पकड़िए, थोड़ी सी फैब्रिक वी शेप में आपको पीछे की तरफ करना है। अब इस फैब्रिक के आगे आप अपनी दोनों हाथ को ऐसे लेकर आइए और पीछे की तरफ से इनको आप क्रिस क्रॉस कीजिए। ये देखिए ठीक इस तरीके से, और सामने की तरफ से केवल आपको अपनी नेक पे इनको टाई कर लेना है। अगर आप टाई नहीं करना चाहते तो एक सेफ्टी पिन भी आप लगा सकते हो। अब जो फैब्रिक हमारी पीछे की तरफ है इसको हम आगे ऐसे निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हो किस तरीके से ये वी शेप यहाँ पे बन रही है। तो अब इस वी शेप वाली फैब्रिक को हम इसकी पॉइंट से पिक करेंगे और अपनी गले के पास वाली फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे छोटी वाली सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर अभी लूज़ दिख रही है, इस बॉर्डर को हमें बिल्कुल टाइट करते हुए पीछे की तरफ ले जाना है और इनको सिक्योर करना है। अब आगे वाली फैब्रिक को ड्रेप करने के लिए आपको एक अलग से इलास्टिक रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे नेट की साड़ी में जो नॉर्मल वाली फैब्रिक थी, पहले हम इसको सिंपल टक करेंगे क्योंकि इसमें नीचे की तरफ कोई भी डिज़ाइन नहीं है या कोई भी फ्लावर वाले शेप नहीं है, तो इसलिए हम इनको अपनी ड्रेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब इसके ऊपर से हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे। तो ऊपर से प्लेट्स बनाने से ये होगा कि आपको जो रेड वाली बॉर्डर दिख रही है बीच में, ये बॉर्डर अच्छी तरीके से हाइड हो जाएगी। ये प्लेट हमें एक ही साइड नहीं बनाने हैं, बल्कि एक साइड हमें 2 से 3 प्लेट बनाने हैं और फिर हमें पीछे की तरफ से फैब्रिक घुमा कर लानी है और यहाँ पे भी 2 से 3 प्लेट्स बनाने हैं। तो पीछे की तरफ से जो फैब्रिक घूम कर आती है वो अपने साथ साड़ी की डबल लेयर सेट कर लेती है। तो इससे आपकी जो पीछे की तरफ भी अगर कोई फैब्रिक आएगी या बॉर्डर आएगी वो अपने आप हाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए ये हो जाएगी आपकी बैक लुक और फ्रंट लुक आपकी इस टाइप से दिखेगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको नेट की साड़ी की कौन सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई है, आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।